वर्कशॉप के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित संस्था की प्राचार्य आदरणीय उषा खरे जी, आदरणीय श्री शैलेन राजपूत जी, उपाध्यक्ष जिला संघ भोपाल आदरणीय राजेश मेवाड़े जी, ASHC भोपाल, स्काउट गाइड, प्यारे बच्चों, जब आप जैसे होनहार क्लाइमेट लीडर हो तो क्लाइमेट पॉजिटिव चेंज हो ही जाएगा। Let's go! काफी समय पहले जब हिंदुस्तान में दूरदृष्टि रखने वाले लोगों ने ये बातें कहना शुरू की थी कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, तो उस समय तो हमारे यहाँ पानी की कमी जैसी कोई बात नहीं थी। बारिश भी खूब अच्छी होती थी, कुएं ट्यूबवेल भी हमारे भरपूर पानी देते थे और कहीं कोई ऐसा लगता नहीं था कि भारत जैसे देश में पीने के पानी का भी संकट हो सकता है। और जब दूरदृष्टि रखने वाले लोगों ने इस प्रकार की बातें शुरू की तो उस समय लगता था कि क्या भारत में इन बातों की आवश्यकता है। पर अब जैसे जैसे समय निकलता गया हम पढ़ते हैं कि कई जिले सूखे की चपेट में आने लगे। हमने पढ़ना शुरू किया है अखबारों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज है। ये समस्या किसी और ने पैदा नहीं करी। किसने की, बता सकता कोई? ये समस्या किसने पैदा की बताइए? हम लोगों ने ही की। कैसे हुई है? जो पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से वर्षा का पानी धरती में पहुंचाने का काम करते थे, बड़ी मात्रा में उनको काटने का काम किसने किया? तो नुकसान हम ठीक ढंग से उनको उन चुनौतियों पे पार भी पा सकते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का जो जल स्तर है भूमिगत हमारा नीचे जा रहा है। ऐसी बातें मैंने आपको कही अभी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर नल। क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? इसलिए पड़ी कि प्रत्येक घरों में शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर घर शुद्ध जल के तहत प्रत्येक घरों में नल के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए कि जब वो देश की बागडोर संभाली उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान अपने हाथ में लिया। वो अभियान क्या है? स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता अभियान को अपने हाथ में लेकर के पूरे देश में यह संदेश देने का काम किया कि यह देश हमारा अपना घर है और इसको साफ रखने की जवाबदारी भी हम सभी की है। आप लोग कुछ ज्यादा छोटे भी हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले ऐसे दृश्य भी हम सब खूब देखते थे कि फॉरेनर हिंदुस्तान में आकर के उन क्षेत्रों की तस्वीर खींचते थे जो गंदा था। हमारे लोगों को यह दिखाने की वो कोशिश करते कि देखिए भारत में आज भी सिविक सेंस जैसी कोई चीज नहीं है, रहने का सलीका नहीं है, साफ स्वच्छ रहने की आदत नहीं है। और इस प्रकार की तस्वीर को वो UN और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर रखते थे और भारत की इस प्रकार की तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते थे कि भारत को आजाद हुए इतने वर्ष हो गया पर भारत के लोगों को आज भी सफाई से रहने का सलीका नहीं है। भारत के लोगों में सिविक सेंस विकसित नहीं हुआ। पर यह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आकर के इस प्रकार के चित्र ले जाए
और वो दुनिया को, हमारे देश को बदनाम करे, क्या ये हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं? अब ये दृश्य धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी और आप जैसे प्यारे बच्चों ने, देश भर के नागरिकों ने अपने देश को साफ रखने का, स्वच्छ रखने का, स्वस्थ रखने का संकल्प जब ले लिया, तो भारत में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के संवाहक देश के प्रत्येक नागरिक है। लीडर्स प्रेरित करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित करने का काम किया है। प्रेरणा हमारी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर हमें उस प्रेरणा को प्रत्येक दिन अपने जीवन में जीना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विषय है और क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण। जिस प्रकार से दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, हमने ही विकास के नए नए मापदंड स्थापित किए हैं, यह सत्य है। पर विकास हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए, यह भी हम सबको देखना पड़ेगा। विकास पर्यावरण के अनुकूल हो, हमें यह भी देखना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि आप जैसे प्यारे बच्चे जब अभी से इस बात का संकल्प ले लिए हैं कि हम अपने क्लाइमेट को ठीक रखेंगे और हम क्लाइमेट लीडर्स हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे लीडर्स हमेशा विजय को प्राप्त करेंगे। और जब आप कोई बात कहते हो तो समाज में उसकी अपनी एक छाप होती है। कोई प्यारा छोटा सा बच्चा जब किसी नागरिक को टोकता है कि आप यहां वहां गंदा मत करिए, तो उसकी अपनी वॉइस में भगवान स्वरूप आवाज होती है और उस आवाज का अपना एक असर होता है, और वो असर निश्चित रूप से हम सब पर छाप छोड़ता है। जब हम सब अपने देश में इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करेंगे कि ना गंदा करूंगा, तो ये लीडर्स केवल एक दिन का लीडर नहीं होता है। क्लाइमेट लीडर हम एक दिन के तो नहीं है ना, हम लाइफ टाइम क्लाइमेट लीडर्स हैं, है कि नहीं? तो लाइफ टाइम हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने क्लाइमेट को कंट्रोल रखें, हम अपने वातावरण को साफ स्वच्छ रखें और सारी गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल हो। इन सब बातों को देख करके, अपने ध्यान में रख करके हमें आचरण करना पड़ेगा, तभी तो हम अपना वातावरण ठीक रख पाएंगे। अब जोर जोर से आइए, अगर ध्वनि प्रदूषण होगा तो क्या ये ठीक है? अगर पेड़ काटते गए तो क्या हमारा पर्यावरण अनुकूल रहेगा? तो आने वाले समय में हमें जब जैसा मौका मिलेगा, हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, अपने आसपास साफ स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों ने भोपाल नगर निगम की गतिविधियों को भी देखा कि किस प्रकार से लगभग राजधानी की 25 लाख आबादी का कचरा स्वच्छता के मित्र रोज कलेक्ट करने का काम करते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, डोर टू डोर के हमारे 500 से ऊपर वाहन पूरे शहर में हर गली में जाकर के कचरा कलेक्ट करने का काम करते हैं। अभी भी कुछ कुछ जगह और जागरूकता की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते भी। डोर टू डोर गाड़ी हमारी जाती है, इसके बाद भी लोग यहां वहां कई लोग कचरा फेंकने का काम करते हैं। वो लोग बहुत कम बचे हैं इसी संख्या में, पर हैं। अब उन लोगों को भी हमें इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि अब आपके क्षेत्र में अगर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ी आ रही है, तो आप अपने घर का कूड़ा कचरा उसी गाड़ी में दें और यहां वहां ना फेंकें। ये हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अपने मोहल्ले, हमारा अपना नगर, हमारा अपना शहर साफ स्वच्छ रहेगा। ये भी क्लाइमेट चेंज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भोपाल में कोई कल्पना कर सकता था कि हम
कूड़े के ढेर से शहर को मुक्त कर दें। आज शहर में कूड़ा का ढेर कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलता है। हमने गार्बेज फ्री पॉइंट शहर को कर दिया है। और इसलिए कर दिया कि हमने उसका विकल्प जनता के सामने रख दिया। विकल्प क्या था? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ी, डस्टबिन, ये सारे हमने लगाए। अब हमें एक सिविक सेंस जैसी मैं बात कर रहा था कि वो सिविक सेंस हमें शहर में स्थायी रूप से विकसित करना पड़ेगा कि हम अगर मार्केट में हैं और हमारे हाथ में कोई कचरा है तो हम सड़क पे ना फेंकें, यहां वहां ना फेंकें, उसको हम डस्टबिन में ही डालेंगे। और दूसरे लोगों को भी अगर हम इस प्रकार की कुछ गतिविधि करते हुए देखते हैं कि वो कचरा ऐसे सड़क पे फेंक देते हैं तो रोक दीजिए ना। कोई आपसे वो कोई बदतमीजी नहीं करेगा, बल्कि आपकी बात को बहुत पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि हाँ ये बच्चे ठीक बात कह रहे हैं। अंकल आप इतने बड़े हैं, देखिए वहां पे डस्टबिन लगा, ये कचरा आप वहां डालेंगे तो ठीक रहेगा ना। तो निश्चित रूप से आपकी बात का अपना असर होगा और हमारा अपना शहर साफ स्वच्छ रहने लगेगा। क्लाइमेट बहुत बड़ा विषय, इस पे घंटों भाषण दिया जा सकता है। बर्फ क्यों पिघल रही है, हमारा तापमान क्यों बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे विषय क्लाइमेट के अंदर आते हैं। तापमान क्यों बढ़ रहा है, कोई बता सकता है? धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है, बताइए। क्या हो रहा है? ठीक है। भूमिगत जल नीचे क्यों जा रहा है, कोई बता सकता है? बताइए। सर गाड़ियों चलने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, पेड़ कम लग रहे हैं इसलिए। ठीक है। तो समस्या को भी हम जानते हैं और समाधान को भी हम जानते हैं। तो हम लोग समस्या पर केंद्रित होकर के काम करेंगे या समाधान पर केंद्रित होकर काम करेंगे? तो समाधान भी हमारे सामने है। निश्चित रूप से जब समाधान की हम विचार करते हैं तो समस्या से ज्यादा सरल हमें समाधान दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे समाज में मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे सुधर ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, लोगों की आदत बदल ही नहीं सकती है। और एक कोई ऐसा मिलेगा कैसे नहीं बदलेगी, हम शुरुआत तो करते हैं, ठीक है समय लगेगा पर बदलेंगे। इस जीवटता के साथ हमें काम करना पड़ेगा। कई बार लोग आपका मनोबल कमजोर करने का भी प्रयास करेंगे कि नहीं बच्चे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, ये नहीं सुधर सकते हैं। कोई बात नहीं अंकल, हम भी देखते हैं कब तक नहीं सुधर सकते हैं, हम इनको सुधार के रहेंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने क्लाइमेट के लिए एक लीडर की सही भूमिका निभा पाएंगे। और मुझे भरोसा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी जो है उसको हम बेहतर कल दे पाएंगे। आज देखिए कि भारत का जिस प्रकार से दुनिया में मान बढ़ा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। भारत के पहले प्रधानमंत्री को अन्य फॉरेन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष कभी बहुत सीरियस नहीं लेते थे, और आज भारत की ताकत, भारत का जो सक्षम नेतृत्व है, उस सक्षम नेतृत्व ने पूरी दुनिया के मन में अपने कर्म के आधार पर यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। और ऐसा कई कारणों से है कि आपने इस प्रकार के बयान भी सुने होंगे कि कई राष्ट्र के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि अगर हमारे देश की समस्या को सुलझाने की ताकत किसी के अंदर है तो वो केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। तो इतना सक्षम नेतृत्व हमें मिला हुआ, हम सौभाग्यशाली हैं। और जो भारत को ही तो सक्षम नेतृत्व दे ही रहा है, दुनिया को भी सक्षम नेतृत्व देने का काम कर रहा है। इस प्रकार का नेतृत्व हमारे पास है। और आज जो पहले कहते थे कि भारत
विश्व गुरु बनेगा। मैं ये मानता हूं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, क्योंकि जब देश विदेश में ये बात आने लगी है कि हमारे देश की समस्या को सुलझाने की ताकत भारत के अंदर है, तो मतलब दुनिया ये मानने लगी है कि भारत एक ऐसा गुरु है जो सभी शिष्यों को ठीक शिक्षा दे सकता है। यही वो काल है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर चुका है। अब हम सबको देश के जिम्मेदार नागरिक बन करके अपनी अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी के साथ निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो जिम्मेदार होते हैं उनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है, और आप सब हम सब अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमें अपने देश को ठीक रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ही लेनी पड़ेगी। केवल नगर निगम के लोग, केवल सरकार के विभाग, केवल देश के प्रधानमंत्री का काम है देश को ठीक रखना, समाज को। और एक बात और याद रखिए कि हम जो भी काम करते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं तो अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे टीचर हैं, बल्कि टीचर को पहले राष्ट्र का निर्माता ऐसे ही नहीं कहा गया है। टीचर वास्तव में देश का निर्माता है। देश के जिम्मेदार नागरिक कल जो होने वाले हैं उनको संभालने का काम अगर कोई करता है तो वो एकमात्र शिक्षक है। और अगर शिक्षक इस भाव के साथ अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम करेंगे कि मैं केवल बच्चों को पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं नहीं, मैं देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर रही हूं, तो हमारा देश निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जिम्मेदार हर समय रहें और देश को आगे ले जाने का काम करें। संस्कृत में एक कहावत है, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि, विद्या, ये 6 गुण जिनके अंदर निहित होते हैं, ईश्वर उनका सहायक होता है। मैं प्रभु से कामना करता हूं ये 6 गुण हम सब में समाहित हो और हम देश के लिए बेहतर काम कर सकें